हेलो गाइस, जय माता दी। तो गाइस ये है डे 5। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। आज मैंने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है और यहाँ माता रानी के दरबार में सारा सामान रख लिया है पूजा का, जो कि मैं रोज़ाना पूजा करती हूँ वही। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ पानी और मैं आसन बिछा लिया है और मैं बैठ गई हूँ अपनी बेटी को लेकर। गाइस हस्बैंड नहीं है आज हमारे साथ, पूजा कर रहे हैं क्योंकि वो पहले करके चले गए थे। उनको जल्दी जाना होता है कॉलेज, तो जल्दी भाग दौड़ पड़ती है, तो वो जल्दी पूजा करके चले जाते हैं। तो मैं फिर आराम से बाद में पूजा करती हूँ अपनी अच्छी तरीके से, कि उनके साथ करती हूँ तो जल्दी भागम भागम होता है, भाग दौड़ सी, तो अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है। फिर मैंने इनसे बोल दिया है तुम जल्दी जाते हो तो तुम कर दिया करो, बाकी बाद में मैं कर दिया करूँगी अपने अच्छे तरीके से पूजा माता रानी को अच्छे से कम मुझे पूजा करते करते आधा घंटा हो जाता है। यहाँ पर आज माता रानी के लिए भोग में बूंदी के लड्डू लिए हैं, जो कि मेरी बेटी को बहुत फेवरेट है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है उनके और बोलने लगी है। लेकिन मेरी बेटी इतनी समझदार है कि ऐसे उठाती नहीं है, मुझसे बोल रही है मम्मा 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 मम्मा। मुझे समझ आ गया है कि ये लड्डू के लिए कर रही है। मैंने बोला कि माता रानी पर भोग लगा देंगे, उसके बाद में आपको दे दूँगी। तो ये कैमरे की तरफ इधर उधर देखने, या इसकी बीच में बुआ आ गई थी, उन्हीं से बातें करने लगी थी और वो चली गई थी। फिर मैं पूजा कर रही थी इसलिए गाइस। तो यहाँ पर माता रानी के लिए मैंने भोग वगैरह लगा दिया है। यहाँ पर सारी जो भी तैयारी करती हूँ, दीपक आरती के लिए दीपक जलाती हूँ, हवन करती हूँ, मतलब टीका अक्षत जो भी करती हूँ, सारा जो भी होता है मैं बहुत। और कभी कभी ऐसा होता है जल्दी जल्दी पूजा करते टाइम पे भूल भी जाते हैं, लेकिन आराम से करो ना तो सब कुछ याद रहता है। यहाँ पर मैंने हवन के लिए जोत जला दी है और अब करेंगे हम हवन, क्योंकि हवन क्या 11 बोल दो या हवन बोलो, कुछ भी बोल लो। यहाँ पर मैं और कपूर रखती हूँ। कपूर के बाद में फिर एक बतासा लेती हूँ, 2 लौंग लगाती हूँ, उसको रख देती हूँ। उसके बाद में फिर जो हवन सामग्री जो कि वो बोलते हैं धूप लेती हूँ, डालती हूँ, घी डालती हूँ, तो हमारी 11 टाइप में हो जाती है गाइस। और हमने यहाँ पर माता रानी के सामने हाथ भी जोड़ लिए, माता रानी को 11 की जोत दे दी है और हमें सबकी। यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ आरती गाइस। तो मैं इसी प्रकार से रोज़ाना पूजा करती हूँ। और यहाँ पर लड्डू के लिए रो गई थी थोड़ी, तो मैं उनको संभाल रही हूँ और बैठा लिया मैंने गोद में कि थोड़ी देर में बेटा मैं दूँगी। अभी बच्चा है ना, अभी इतने समझती भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हाथ से कोई भी चीज़ नहीं उठाती है माता रानी के उसमें से, कुछ भी नहीं उठाती है। मुझसे ही बोलेगी माँ माँ मम्मी मम्मी मुझे दो, ऐसे करती है। तो मैंने उनको संभाल के बैठा लिया और साथ में आरती भी करने लगी हूँ। तो मुझे पूजा करते करते आधे घंटा सा हो जाता है बहुत, क्योंकि वो भगवान जी बगल में बैठे, उनकी भी पूजा करती हूँ, यहाँ पे भी करती हूँ। फिर तुलसा जी पे भी करने जाती हूँ यहाँ, और भगवान मतलब सारी जो भी होती है पूजा, जो भी होती है, किस दुर्गा पूजा होती है वो पूरे 9 दिन की मैं बहुत ही अच्छी अपनी तरीके से करती हूँ। और मैं माता रानी से मांगती हूँ जो गलती होगी तो क्षमा कर देना माता रानी, और कृपा बनाए रखना मेरे परिवार पे। मेरा छोटा सा परिवार है माता रानी, बस इसको हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, मस्त रखना, और मेरी आयु को हमेशा स्वस्थ मस्त अच्छे से रखना, इसकी लंबी आयु देना माता रानी। और मतलब ये इसका जो भी इसकी मतलब मैं इच्छा पूरी कर पाऊँ, मनोकामना पूरी हो, मेरी बेटी की अच्छी से अच्छे स्कूल में पढ़े और सब कुछ कर पाऊँ इसके लिए माता रानी। अब और मुझे क्या चाहिए माता रानी, और आपको पता ही है इसके लिए और क्या क्या चाहिए, जो सब मैंने आपको बता ही दिया है माता रानी को। मैं ऐसे मैं आप लोगों के सामने नहीं बता सकती हूँ। और मैं माता रानी से मैंने मांगा है वो, और मैंने आपको बता देती हूँ नवरात्रि व्रत क्यों रखा हुआ है। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो जब 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो मैंने माता रानी से बोल दिया था कि जब नवरात्रि चल रही थी तो मैंने माता रानी से बोला था, हे माँ, जब कुंवार की नवरात्रि चल रही, जब मेरी बेटी मेरे पेट में थी, जब कवार की नवरात्रि चल रही थी, तो मैं अपने घर पे थी, तो भाभी जो हमारे घर वालों ने वो की थी कन्या वगैरह मंदिर पे, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि माता रानी जो भी हो, लड़की या लड़का कुछ भी हो, तो मुझे अच्छे से सही सलामत से हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए बस। तो मैं नवरात्रि व्रत रखूँगी, तो इसीलिए मैंने नवरात्रि व्रत रखा हुआ है। मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। माता रानी से मैं ये प्रे करती हूँ, माता रानी सारी जो भी मनोकामना है मेरी पूरी हो जाए, और मैं ऐसी व्रत रखूँगी।
और यहाँ पर पूजा पाठ मेरा हो चुका है। बेटी को मैंने मतलब भोग में से मैंने बूंदी का लड्डू भी दे दिया है। यहाँ पर आ गई हूँ मैं लौकी काट रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। इनके लिए सब्जी बनाऊंगी। 1 किलो लौकी लेके आए थे, बोल रहे थे कुछ हलवा बना लेना और कुछ मेरे लिए सब्जी बना देना। तो मैंने सोचा यार क्या हलवा बनाऊँ, तो मैंने हलवा कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने सीधी सब्जी बना दी है। रात का वक्त हो गया, ये दोनों जा रहे थे दावत खाने, तब मैंने बेटी को तैयार कर दिया है। पापा बेटी दोनों जा रहे हैं दावत खाने। अब हमारा तो वही फास्ट है, तो हम तो खा नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने लिए फलार बना लिया था। हाँ तो देखो रेडी शेडी हो गए हैं और ये बस बेटी से यही नौटंकी करते रहते हैं, कहते हैं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं ले जा रहा, तो वो पीछे पीछे घूमती रहती है। इसकी आदत यही है गाइस। तो कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग, तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते आना। और गाइस यहाँ पर मेरी बेटी रानी कुछ काम था तो यहाँ पर खटिया पे सुला दी थी और यही बस ये कह रहे थे मैं नहीं ले जा रहा, मैं नहीं ले जा, तो वो चिल्लाने लगी थी। ये दोनों में ऐसे ही होता रहता है। और ये पापा का पीछा नहीं छोड़ती है, मम्मी के पीछे जाए या ना जाए पापा के साथ जाना, क्योंकि पापा ले जाते हैं कहीं घुमाने या डांस चल रहे हैं तो डांस दिखाने ले जाते हैं। तो यही चलता